ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तदस्म सारं हृदयं बतेदं यत् गृह्यमाणैर्हरिनामधेय न विक्रियेता न विक्रियेत अथ यदा विकारो
नेत्रे जलम गात रोहे सुहर्षः तदस्म सारम हृदय बत इदम यद ग्रह्यमाणैर हरिनाम ध्येय न विक्रियेत अथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। मेरे साथ पढ़िए। तदस्म सारम हृदय बतेदम न तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद ग्रह्यमाणैर हरिनाम ध्येय यद्गृह्यमाणे न विक्रेत अथ यदा विकारो न यदा विकार नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः नेत्रे जलम गातुहेषु हर्ष। हरि कृष्ण। शब्दार्थ तत् वह अस्मसारम फौलाद का बना हृदयम हृदय वत इदम निश्चय ही यह यत जो ग्रह्यमाणे उच्चारण करने पर भी हरि नाम भगवान का पवित्र नाम ध्येय मन की एकाग्रता से न नहीं विक्रियेत बदले अत इस तरह यदा जब विकारः प्रतिक्रिया नेत्रे आंखों में जलम अश्रु गात्र रुहेशु छिद्रों पर हर्षः उल्लास का प्रस्फुटन। अनुवाद है निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो पाते। मेरे साथ पढ़िए। निश्चय ही वह हृदय निश्चय ही वो हृदय फौलाद का बना है फौलाद का है जो एकाग्र होकर जो जो एकाग्र एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। नहीं बदलता। जब हर्ष होता है जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। और शरीर के रोम खड़े नहीं हो जाते। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और नवदीक्षितों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य का मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनती हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपवाई जाती है, जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। ये हैं क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीव, शिव जी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकती है। इन सबका सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात की गई है। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में माने, क्योंकि यही उसकी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति है। इस तरह भक्ति के प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्ता दिखाने की मिथ्या
भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान के प्रेमा भक्ति करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा यानी आँख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है की गई नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण हैं जो प्रेम तथा भगवत प्रेम की पूर्णवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती तो ये समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित माने कि वह विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में प्रकट नहीं होगी। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता, प्रसवेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। श्री गोस्वामी द्वारा विचरित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति के सार रूप भक्ति रसामृत सिंधु में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नवदीक्षितों द्वारा उपर्युक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए अनुकरण करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्री रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपर्युक्त भाव में 8 लक्षणों का अनुकरण कतिपय संसारी भक्तों यानी प्राकृतिक साहिज्ञा द्वारा किया जाता है, किंतु ऐसे क्षण लक्षणों का तब तुरंत ही पता चलता है जब क्षण भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करके पाया जाता है। कोई भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों न हो, यदि वह धूम्रपान, मद्यपान या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है तो उसमें उपयुक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों का अनुकरण किया जाता है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे अनुकरणता को पाषाण हृदय कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उन्हें दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले थे तो उनमें ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वहां पर राय के अनुयायी कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान श्री चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतः परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने यानी शांति, प्रत्येक क्षण में प्रेमा भक्ति में लगाने, अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण, स्थले भौतिक सुख के पूर्ण वैराग्य विरक्ति, निर्भिमानता, मान शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। जिसमें समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है, पाषाण हृदय अनुकर्ता या संसारी भक्त को नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, किसी और को चांस देते हैं। लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक भक्त प्रगत ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि नवदीक्षित भक्ति को निरंतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप वह इतना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों ना करें, वह पवित्र नाम का दिव्य स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वह भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वह पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भाव प्रकट होते हैं जो बताया गया ऊपर कि आप अगर भक्ति में होते हैं तो कुछ भाव प्रकट होते हैं। जब आप साधना भक्ति में प्रगति करते हैं तो ये भाव आप में आते हैं। जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आप मंदिर में भगवान की आरती कर रहे हैं, कभी कभी आरती गाते गाते आपके हृदय चौक हो जाता है। एक प्रेम आपका भगवान से जागता है जिससे आपका गला चौक हो सकता है, आपकी आवाज़ पूरी नहीं आती है, या कभी कभी आपके रोए खड़े हो जाते हैं शरीर के। कभी कभी आप में कंपन भी हो सकती है, ये भाव आते हैं। आप में कभी कभी आपको पसीना भी आ सकता है, जैसे इसमें बताया गया है। ये भक्ति रसामृत सिंधु जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये इसका बहुत अच्छा वर्णन है, क्या क्या होता है जब आप भक्ति में प्रगति करते हैं। लेकिन ये चीजें कुछ लोग जो पाखंडी हैं इनको दिखा सकते हैं। कुछ लोग अपने शरीर में कंपन दिखा सकते हैं, कुछ लोग अपने को ऐसा आंसू निकाल सकते हैं। जब आपके भगवान के मंदिर में भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वो ऐसा दिखा सकते हैं कुछ, और ये अनुकरण करते हैं। कुछ लोग इसको दिखा देते हैं, और कुछों में ये चीज ऐसे आती है भक्ति की वजह से नहीं, ऐसे आती है। तो ये उस चीज को बहुत कंडेम किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें सारे लक्षण पाए गए और आपने देखा अरे ये तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आपने देखा बाद में बाजार में सिगरेट पी रहा है, कहीं जुआ खेलते हुए देखा आपने, कहीं किसी स्त्री को घुमाते हुए देखा, तो इसका मतलब है वो पाखंडी है। तो इस चीज से बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे रामानंद राय मिले थे चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत जब वो गए थे। रामानंद राय बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, भगवान के बहुत परम भक्त थे, और जब चैतन्य महाप्रभु गए, जब एक भक्त, और वो तो भगवान थे, जब उन्होंने अपने भक्त को देखा, इतने एडवांस डिपोटीज को, तो उनमें ये लक्षण आने लगे। भगवान ने दबा दिया उनको। क्यों दबाया? भक्त के सामने नहीं। क्यों दबाया? उनके साथ अभक्त लोग भी थे, उनके अनुयायी, जो इस अवस्था में नहीं थे, जिनके सामने ये आए, तो उन्होंने रोक लिया। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे,
और नाचते नाचते उनमें जो ये लक्षण बताए गए ये सब आते थे, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे भगवान ये दिखाने के लिए हमको कि भक्ति की क्या होती है, डिवोशनल सर्विस क्या क्या चीज होती है, ये बताने के लिए आए थे। और लेकिन थे भगवान, तो कभी कभी उन्होंने अपना रूप दिखाया, कभी कभी, जैसे जिसकी ये बात हो रही है अभी रामानंद राय, इसको भी दिखाया था, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त था और बहुत बड़े सर्विस में था। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा नौकरी छोड़ो और पुरिया जगन्नाथपुरी आ जाओ। रामानंद राय छोड़ के आ गए थे। और उस समय ये राजा प्रताप रुद्र जो पुरी के राजा थे, उनके अंडर में काम करता था रामानंद राय। तो जैसे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया, तो वो स्वीकार हो गया, जबकि वो इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट में था कि वो स्वीकार नहीं भी कर सकता था राजा, क्योंकि राजा भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो स्वीकार हो गया। रामानंद राय तब आए प्रभु के पास। ये तो ये इन्होंने भगवान ने वो जो उनको भाव आ रहे थे रोक लिए। ये भाव आते हैं, जैसे कभी कभी आप बहुत सालों के बाद अपने किसी मित्र को, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, मिलते हैं बहुत सालों के बाद, तो आपको खुशी से आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है। ये भाव भौतिक जगत में भी आते हैं। कभी कभी आपको ये जो रोमांच है, ये शरीर के बाल खड़े होना, ये करना, जब आप कभी बहुत हर्ष में होते हैं तो ऐसा होता है। और भगवान की भक्ति में भी जब आप आगे तरक्की प्रगति होती है आपकी, ये भाव आप में आने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ लोग इन भावों को कृत्रिम रूप से पैदा कर देते हैं। जैसे वो हंसने लगेंगे, जोर जोर से बोलने लगेंगे, और उनके शरीर के बाल आप देखेंगे खड़े हो गए हैं, उनकी गला जो है चौक हो रहा है, ये आपको, और कंपन हो रही उनमें, ये कुछ लोग नकली ढंग से भी कर देते हैं। तो वो सावधान के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं, ये ऐसे पाखंडी होते हैं। ये उनमें आप पता लग जाता है, बाद में आप उनको अगर फॉलो करते हैं तो पता लगता है वो गलत संगति में भी है। तो भगवान का भक्त तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। और अगर जो इस श्लोक में जो बताया गया, अगर भगवान की भक्ति, आप भक्ति में सबसे बड़ी चीज है श्रवणम कीर्तनम। दो शुरू में जब आप किसी को भक्ति मार्ग में लाने के लिए कहते हैं, तो आप तो उसको यही कहते हैं कि चलिए प्रवचन सुनते हैं और कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं। उसके बाद आप कहते हैं ये माला पकड़ो, ये हरि नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आप अगर किसी को समझाते हैं ये, तो आप ये भी बताते हैं कि ये माला का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हरि नाम जपा जाता है, ये गलत जगह कहीं नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये माला जब लंबी होती है और कभी कभी आप हाथ नीचे करते हैं, तो माला आपके पैरों को भी छू सकती है। तो इसलिए उसको, उसके सेफ्टी के लिए आप कहते हैं चैंटिंग बैग खरीद लो। माला का बैग होता है ना, थैला, जिसमें माला रखने से माला नीचे नहीं गिरती है। फिर आप उसमें बताते हैं ये ध्यान रखिए। फिर आप क्या बताते हैं, जब आप माला जपते हैं ये दोष नहीं होने चाहिए। ये चीजें जो 10 हैं आप एकदम नहीं बताते हैं, लेकिन जब वो एक माला जपने लगता है, उसका माला में उसको अच्छा लगने लगता है, तब आप उसको 10 अपराध भी बताते हैं कि माला जपते समय 10 अपराध नहीं होने चाहिए। ये 10 अपराध अब आपको शायद इसमें भी पोस्ट में भी ये हर्षा माता जी या पल्लवी माता जी इसमें ग्रुप में पोस्ट कर देंगी। ये अपराध हमको नहीं करने चाहिए।
ये 10 अपराध है, 10 अपराध। तो ये चीज आप बताते हैं। इतना करने पर भी अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भगवान के लिए जैसे बताया गया कि कोई उसके हृदय में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है अगर, तो प्रभुपाद कहते हैं तो ऐसा कहा जाता है, इसमें भागवत में कहा गया है, वो हृदय पत्थर का बना है, फौलाद का है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। और उसमें जब भगवान के आप गुणगान गाते हैं, उसके आंखों में आंसू नहीं आते। कोई आप हर्ष उल्लास की बात करते हैं, बहुत हंसते हैं, तो आपके आंखों में आंसू आते हैं ना, उसके नहीं आते हैं। तो उसका हृदय परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है, ये बताया गया। अथ अभिधेहि अंग मनो अनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा अह वैया सकिर आत्मविद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। अथ अभिधेय अंग मनो अनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा वैया सकिर आत्मविद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। मेरे साथ, अथ अभिधेहि अंग मनो अनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा वैया सकिर आत्मविद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। शब्दार्थ है अतएव अविधेहि कृपा करके बताएं, अंग हे सूत गोस्वामी, मनः मन, अनुकूलम हमारी मनोवृत्ति के उपयुक्त, प्रभास से आप कहें, भागवत परम भक्त, प्रधान प्रमुख, यत आह जो कुछ उसने कहा, वैया सखी सुखदेव गोस्वामी ने, आत्मविद्या दिव्य ज्ञान में, विशारद पटु नृपति राजा से, साधु अत्युत्तम अति उत्तम, पृष्ठ पूछे जाने पर। हे सूत गोस्वामी, ये सौनका ऋषि कह रहे हैं, आपके वचन हमारे मनो को भाने वाले हैं, उनको भगवान के भक्त हैं। अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा, बिल्कुल वैसे ही बताइए, ऐसा कह रहे। मेरे साथ पढ़िए, हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, आपके वचन हमारे मन को भाने वाले हैं। अतः कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। फिर प्रभुपाद जी की जय। फिर प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा
प्रदत्त की जाती है और फिर श्रुत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुकरण किया जाता है वह सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है, इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। शुद्ध भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस और हृदय परिवर्तन, जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा प्रदान की जाती है और फिर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति द्वारा जिसका अनुकरण किया जाता है, वही चीज लेकर के दूसरी जगह दे रहे हैं, वह सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है, इसलिए वह अंतर्ग्राही तथा समस्त विनीत जिज्ञासुओं के लिए लाभप्रद होती है। तो क्या कह रहे हैं वहां पर जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं, वो कह रहे हैं हमको वैसे ही बताओ जैसे उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया था। ये उनका अनुरोध है, सूत गोस्वामी को वैसे ही बता रहे हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया था। सूत गोस्वामी ने कहा भी, मैं बिल्कुल वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ऐसे बताया था। अब हम नए अध्याय में जाते हैं, जो है अध्याय 4। यह है सृष्टि का प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। सृष्टि का प्रक्रम, सृष्टि कैसे शुरू होती है, क्या होता है, इसके बारे में। तो इससे पहले हम 5 श्लोक पढ़ते हैं। जब नया अध्याय शुरू होता है तो 5 श्लोक हम पढ़ते हैं आपके साथ। ये मेरा प्रयास है कि ये 5 श्लोक आपको याद हो जाएं। पहला श्लोक, 3 पहले श्लोक हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय में, पहले 3 श्लोक, या ऐसा कहिए भागवतम के पहले 3 श्लोक। उसके बाद तीसरे अध्याय से 2 श्लोक ले गए हैं, 28वां और 29वां। मेरे साथ पढ़िएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्यान्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् सव्राट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ये इसका पहले अक्षर देख, पहले 3 शब्द प्रभुपाद बहुत जगह कोट करते हैं, बहुत जगह। क्या है? जन्मादि यस्य यतो, जन्मादि अस्य यतो, ये इतना कहते हैं। भागवत में शुरू में कहा गया जन्मादि यस्य यतो, ये प्रभुपाद कहते, इसको इतना ही लिखते हैं। ये इस पहले श्लोक से मतलब होता है उनका। दूसरा श्लोक पढ़ता हूं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु
वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयो अनुमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र अवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तीसरा श्लोक है निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् द्रवम् अमृतद्रव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् तं रसमाल्यम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक एते चांस कलाः पुंसः एते चांचकलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। युगे युगे। 29वां जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः प्रियतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या प्रातर्गृह्णात् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। ये पांच श्लोक हैं, ये याद करिए इनको। ये 5 श्लोक को लिख करके या प्रिंट करके अपने जहां पर आप बैठते हो वहां चिपका दो ताकि आप उठते बैठते ये 5 श्लोक याद करें। धीरे धीरे रोज पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे भागवतम के 2 श्लोक मैं रोज पहले शुरू करने से पहले पढ़ता हूँ, आपको बहुतों को याद हो गए हैं। उसमें से जब आप बोलते हैं तो मुझे पता लग जाता कि इनको याद है, पता लग जाता। तो आपको ये 5 श्लोक याद होना बहुत अच्छी बात है। अब चौथे अध्याय में आता हूँ, सृष्टि का प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। सूत उवाच वैयासकैरिति वचस् तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। सूत उवाच वैयासकैरिति वचः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच वैयासकैरिति वचः तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। शब्दार्थ है सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, वैयासके सुखदेव गोस्वामी के, इति इस प्रकार, वचः शब्द, तत्व निश्चयम सत्य की पुष्टि करने वाले, आत्मनः अपने में, उपधार्य ठीक से समझ करके, मतिम मन की एकाग्रता, कृष्ण के प्रति, औत्तरेयः उत्तरा के पुत्र ने,
उन्हें उत्तरा का पुत्र परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज सती संयत निष्ठावान व्यवधान लगाया। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। कहा ना उन्होंने, अभी तक जो हमने पढ़ा कि मनुष्य को इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं, मन भगवान में लगाओ, इसके अलावा उन्होंने लगा लिया। ये कह रहे, मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक अध्यवसाय मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि भागवत गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में निर्दिष्ट है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करके प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण के पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। अतएव स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे, तथा जब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, भक्त कुल में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों अवसर प्राप्त थे। वे पांडवों जैसे भक्त कुल में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ऊपर से पढ़िए, जिन्हें ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि गुरु भक्त तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दो उपाय दो बात है इसमें भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए। क्या बताया कि एक तो आप ऐसे कुल में जन्म लें जो भगवत भक्त हो, जो हाँ भगवान की भक्ति होती हो, और दूसरा आपको एक गुरु मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए
तो ये तो हमारे पास तो दोनों नहीं है, क्या करें? अगर आपको ऐसे कुल में नहीं पैदा हुए हैं जहां भगवान की कृष्ण की भक्ति होती हो, नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं है। अब आपको अवसर मिल गया, अब आपको अवसर मिल गया कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करें। आप कर भी रहे हैं, आप माला जपते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, भगवान के बारे में आपको ज्ञान काफी हो रहा है। अब पहले अध्याय में क्या बताया था? हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए, भगवान की तरफ प्रेम जागना चाहिए, कुछ थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। किसी में एकदम परिवर्तन होता है, किसी में धीरे धीरे होता है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। और कलयुग में जो बताया गया, कलयुग आप जानते हैं ये कलह और इसका युग है, झगड़ा और इसके कलह का युग है कलयुग। लेकिन कलयुग में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, भागवतम के 10वें स्कंद में आएगा कि ये कलयुग है तो खराब, सबसे 4 युगों में सबसे खराब कलयुग ही है। और कलयुग में भी आगे आगे ये बहुत खराब होता जाएगा, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। लेकिन कलयुग में उन्होंने कहा एक चीज बहुत ही गजब की है, क्या? भगवान का नाम जपने से आप वैकुंठ जा सकते हैं। बिल्कुल उसी का हम सहारा ले रहे हैं। वही प्रभुपाद ने कहा है 16 माला जपो, आप जपो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताए, और सात्विक खाना खाने का ये भी बताया, और खाना भगवान को भोग लगा करके, ये भी हो गया। ये अगर हम में हो जाए तो प्रभुपाद ने कहा वैकुंठ में ले जाऊंगा तुमको, चिंता मत करो। क्योंकि प्रभुपाद का तो हम याद करते रहते हैं, ये सब जो ये पढ़ रहे हैं प्रभुपाद ने लिखा है, और प्रभुपाद बीच बीच में हमको बताते जाते हैं ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। तो हमारा जो है भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखता है, बशर्ते हम में पाखंड ना आए, बीच बीच में हम कहें कुछ करें कुछ, ऐसा ना हो, भक्ति में लगे रहें भगवान की। कभी कभी ऐसा आता है, परिस्थितियां आती हैं कि आपको भक्ति में कमी आने लगती है, क्योंकि भौतिक चीजें आपको इतनी तकलीफ देती है कि भक्ति में आपकी कमी आ जाती। यह है माया का असर। तो आपको उसको अपने को, जैसे आप 10 माला जप रहे हैं तो परिस्थिति ऐसे आएगी कि 10 माला जपने का आपको समय नहीं होगा, तो लेकिन वहां आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, सात्विक धृति सात्विक होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन। कष्ट जो है भगवत भक्ति में, अगर कष्ट है उसको आप सुख की तरह लीजिए। अब आपको नहीं मिला टाइम, आपने अब सोने से पहले जो माला बची है उसको कर लीजिए। हालांकि आप ऐसे अपने को व्यवस्थित करिए कि आप सुबह माला थोड़ा ज्यादा जप लें। सुबह का समय ऐसा है, ये आपके कंट्रोल में है। जब इसके बाद आप घर में किचन में जाते हैं, अब आपके कंट्रोल से समय बाहर है, क्योंकि किचन का काम करना, बच्चों को नाश्ता खिलाना, घर के मेंबरों को नाश्ता खिलाना, उनका नाश्ता बनाना, जो भी काम है ये माताओं के हाथ में होता है, उनको काम ज्यादा होता है। उसके बाद टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पहले, उससे पहले जब आप मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं, अगर आप 4 बजे उठ जाएं, 1 घंटा आपके कंट्रोल में है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इस 1 घंटे में आप 7-8 माला आराम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपने 2-4 और निकाल लिए, उसके बाद आप किचन में जाते हैं तो आपको भी बहुत संतोष रहता है, क्योंकि अब मेरी इतनी माला हो चुकी है। ये चीज और सपोज करिए सुबह का समय ऐसा है कि आपको समय नहीं मिलता है, एक भी माला नहीं हो पाई सुबह, तो आपको पूरा जो है समय ज्यादा चाहिए। अब आपको अपने को व्यवस्थित करना है कि हाँ
एक माला में यहाँ, एक माला में यहाँ, 2 माला में यहाँ, कुछ 5-6 माला आप निकाल सकते हैं ऐसे। और फिर बाकी बची हुई माला जब शाम को आप घर आते हैं उस समय अगर आप बस में आते हैं बस में जपिए, ट्रेन में आते हैं ट्रेन में जपिए, कार में आते हैं कार में जपिए। घर आकर के उनको पूरा करने का समय नहीं होता, क्योंकि मैं माताओं के लिए कह रहा हूं, उनको फिर घर का काम भी करना होता है। तो आप अपने को व्यवस्थित करिए और उसके बाद जब रात का खाना वाना हो जाता है उसके बाद आप एक जगह बैठ करके अपनी माला पूरा कीजिए, क्योंकि आप थके रहते हैं मानता हूं, लेकिन भगवान के लिए आपको कष्ट करके अगर माला जपते हैं, भगवान देख रहे हैं उसको, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। तो ये एकाग्र करके कालक्रम में प्रामाणिक गुरु के से श्रवण करके अब आप ये जैसे आप, क्योंकि आप मंदिर से जुड़ चुके हैं और अगर आपकी 16 माला हो गई हैं, आपको हो गया है साल भर माला जपते हुए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सात्विक खाना, भगवान को भोग लगा के आप खाते हैं, तो आप मंदिर के हेड को बोल सकते हैं कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं भगवान की दीक्षा गुरु से। तो आपके प्रामाणिक गुरु जो हैं अब आपके उनसे दीक्षा हो सकती है। दीक्षा होने के लिए प्रभुपाद बहुत अच्छा बना के गए हैं, सिस्टम बना के गए हैं, इतना होने के बाद ही दीक्षा हो सकती है ना। तो आपको गुरु से, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना प्रभुपाद बना के गए हैं। आपके गुरु आपको नहीं भी मिलते हैं, मिलेंगे भी तो वो यही कहेंगे आपको। तो ये चीजें, और प्रभुपाद ने कहा है, मैंने सब कुछ अपने किताबों में डाल दिया है, सब कुछ लिखा है उन्होंने, तो हमको उस चीज का चिंता नहीं है। अब अगर हम ऐसे परिवार में जन्म नहीं भी लिए जो प्रभुपाद ने कहा है यहाँ पर, तो भी गुरु की कृपा से हम ये काम कर सकते हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि हम मंदिर के इस कार्यक्रम से, ऑनलाइन का ये जो कार्यक्रम है, इससे जुड़ पाए। इससे जुड़ने से हमको सारा ज्ञान मिल गया है। तो अब हम वो कुछ कर सकते हैं जो परीक्षित महाराज को तो इतनी तकलीफ हुई, उन्होंने नदी के तट पर बैठे सुख मुनि आए, उनको तो वो भगवान के बहुत परम भक्त थे, क्योंकि बचपन में ही जो इसमें कहा गया कि परीक्षित महाराज ने तो, हम तो पैदा होने के बाद भगवान के बारे में सुनते हैं, उन्होंने तो पैदा होने से पहले भगवान को देख भी लिया, उनको याद भी था। जैसे आया है भागवतम में कि मैंने ऐसा देखा, हाथ में एक गदा था, वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे चारों तरफ, ऐसा उनको इतना तक याद है। हमको कहाँ याद रहता है, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं कहाँ याद है, किसी को नहीं याद होता है। भगवान किसी को स्मृति देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवद गीता के। भगवान देते हैं, हर को नहीं देते हैं, किसी किसी को देते हैं, उनको था। लेकिन परीक्षित महाराज को अगर इतने शुद्ध भक्त थे तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी उनको, कि एक पहले जरूरी क्या है, गुरु होना बहुत जरूरी है। तो उन गुरु चाहिए था उनको कोई, भगवान ने दे दिया, सुख मुनि आ गए, एक बात। दूसरा, परीक्षित महाराज थे तो भगवान के भक्त, हम लोग आप लोग भी हैं। लेकिन क्या है, भौतिक जगत में आप रहते हैं तो आप, जैसे वो राजा थे तो उनको किसी को, गलत आदमी को दंड भी देना पड़ता है। दंड देने का मतलब है आप रजोगुण में चले जाते हैं। और अगर आप कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप शासन चलाते हैं, बहुत सारे चीजें आपको करनी पड़ती हैं, तो आपको रजोगुण में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर लेकिन आप भक्त हैं, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप कभी कभी कामों में रजोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण में तो नहीं जाना चाहिए,
अगर किसी वजह से आपको तमोगुण में भी जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए, आपके दिमाग में है आप तमोगुण में जा रहे हैं, आप एकदम रजोगुण में आ जाते हैं, फिर बाद में सतोगुण में आ जाते हैं, तो तीनों गुणों से मिश्रित में हम रहते हैं। वही राजा परीक्षित महाराज के साथ भी था। भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने शासन करना था, राज्य चलाना था, इस वजह से जब उन्होंने छोड़ करके पूरा राज छोड़ करके गंगा के किनारे बैठे और अब सोचा तो उन्होंने कि अब मैं खाली भगवान की कथाएं सुनना चाहता हूं। ये कहा वहां जो बड़े बड़े लोग आए थे तब उनको ये भी नहीं पता था कि मैं क्या, कि आप लोग मुझे भगवान के बारे में सुनाएं। इतना उनको, क्योंकि भगवान भक्त होने के नाते ये पता था कि यही मेरा अब मार्ग है। तो तब सुख मुनि आ गए तो उन्होंने तो पूरा अच्छा ज्ञान दे दिया, भागवतम सुना दी। भागवतम सुन के वो बैकुंठ चले गए। और अगर हम अच्छे निष्ठा से, अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से, श्रद्धा से अगर हम भागवतम सुने तो शायद हमारा भी कल्याण हो सके। एक श्लोक और हो जाता है तो देखते हैं। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो। मेरे साथ पढ़िए। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो। आत्म शरीर, जाया पत्नी, सुता पुत्र, आगार महल, पशु हाथी घोड़े, द्रविण खजाना, बंधुसु मित्रों तथा संबंधियों में, राज्य में, च भी अविकले अविचल, निष्कंटक, नित्यम निरंतर, विरूढ़ाम गहरी, ममता लगाव, जहो त्याग दिया सब। ये आपको दो चीज नहीं कर सकते। आप अगर भगवत धाम की तरफ जा रहे हैं, वास्तव में जब समय आता है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप पहले भौतिक जगत में हैं, जब आपको लगा अब आपको जाना है, अब आपका समय आ चुका है, तो आपको सारा भौतिक बंधन त्यागना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। सब कुछ। ये इतना सरल नहीं है। यही है कि वो कितने सच्चे मन से उनको भक्ति चाहिए थी, ये बताता है सब। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको बाधा करती हैं। ये आपने सोचा नहीं मैं बेटे से भी प्रेम करूंगी या करूंगा और अपने पत्नी से भी प्रेम करूंगा, भक्ति भी करूंगा और भगवान के धाम भी जाऊंगा, संभव ही नहीं है। सब जितना भौतिक आपका संबंध है सब त्यागना है आपको। ये उन्होंने जैसा किया, ये हमारे लिए उदाहरण है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति
और अपने निष्काम व्रत के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। प्रगाढ़ ममता त्याग दी। ममता त्याग दी। तात्पर्य। हरे कृष्ण। नारायण गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु जी। माता जी, भागवतम का फर्स्ट चैप्टर से रिकॉर्डिंग का पूछ रहा था मैं। वो लास्ट में पूछती है, आपको चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे प्रभु जी अभी? या मैं पढ़ता हूँ, सॉरी पढ़िए माता जी। मुक्त मैम तात्पर्य से है ना माता जी? जी प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य: मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भावरक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गायें तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है। और प्रभु जी का कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, अभी ज्वाइन हो जाएंगे। कंटिन्यू करिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में तर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति एक मिनट। हाँ, भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए नीचे की लाइन देखिए। अच्छा। ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है। और साथ एक मिनट। हाँ, साथ ही ऊपर से पढ़िए। साथ ही अपनी पूर्व स्थिति संभालनी होती है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा उनके प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से राज्य का
अकाली संभाले थे और उत्तरदायी राजा की भांति वह सतर्क थे। उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को इस अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्तिता साथ साथ चल पाना असंभव, जो मैं बता रहा था। चल पाना संभव है। एक आसक्ति अंधकार एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है और दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रहता और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है और इसका श्रेय महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह से के सारे ग्रस्त अपनी सारी तथा कथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते थे। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंध है, उससे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा नामापराध है। सर्व सुख क्रिया साम्यम अपि प्रमादः, ये कहा गया कि करते हैं भागवतम को अपने घर के सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, ऐसा करना महान अपराध है। उनसे भागवतम कभी नहीं सुनना चाहिए। ये प्रभुपाद का आदेश है हमको। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, हम ऑलरेडी टाइम ज्यादा ले चुके हैं। आज लाइट आखिरी में लाइट चली गई थी, इस वजह से सारा कुछ कर गया, लेकिन हमारा हो गया था काम। प्रभु जी आज हैंड रेस नहीं है कोई। ठीक है माता जी, कल मिलते हैं फिर। हरे एक कृष्ण। हरे